रात का समय था। घड़ी में करीब 12:30 बज रहे थे। दिल्ली से जयपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे उस वक्त लगभग सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और ट्रकों की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। साल था 2010। उस समय इस हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे थे। आए दिन किसी न किसी ट्रक या कार का एक्सीडेंट होता और लोग कहते, यह सड़क शापित है। कई लोग मानते थे कि यह सब सिर्फ अफवाह है, लेकिन ड्राइवरों के बीच एक कहानी बहुत मशहूर थी। कहानी थी एक औरत की जो आधी रात को सड़क के बीच खड़ी मिलती थी। लोग कहते थे कि अगर उसे देखकर गाड़ी न रोकी जाए तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होता है। कई ट्रक ड्राइवर और टैक्सी वाले इस बारे में बात करते, मगर ज्यादातर लोग इसे हंसी में टाल देते। अजीब रात की शुरुआत। उस रात रामलाल, एक ट्रक ड्राइवर, जयपुर से दिल्ली की तरफ माल लेकर आ रहा था। वह एक सादगी पसंद इंसान था जो भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस किस्से कहानियां थीं जो ढाबों पर चाय के साथ सुनाई जाती हैं। रात लंबी थी और उसे नींद भी आने लगी थी। उसने गाड़ी का रेडियो चालू किया ताकि थोड़ा मन बहल जाए, लेकिन तभी अचानक रेडियो की आवाज अजीब तरह से बंद हो गई। बस एक धीमी सी क्रैकिंग नॉइज आने लगी। रामलाल ने सोचा, शायद रेडियो खराब हो गया है। उसने उसे बंद कर दिया, लेकिन तभी उसकी नजर दूर सड़क पर पड़ी। सड़क पर सफेद परछाई, हाईवे की पीली लाइट्स टिमटिमा रही थीं। उन लाइटों के बीच रामलाल को एक सफेद कपड़े पहने औरत सड़क के बीच खड़ी नजर आई। वो औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसके लंबे खुले बाल चेहरे पर आ रहे थे। रामलाल ने तुरंत हॉर्न बजाया, लेकिन औरत हिली भी नहीं। ट्रक धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगा। रामलाल के मन में पहला ख्याल आया, कहीं ये कोई मानसिक रूप से बीमार महिला तो नहीं जो हाईवे पर आ गई हो। उसने गाड़ी धीरे की और वहीं रोक दी। डर का पहला पल। रामलाल ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर चिल्लाया, अरे तुम कौन हो? रात के इस वक्त बीच सड़क पर क्यों खड़ी हो? कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना माथे पर आ गया। उसने देखा कि औरत अब भी वही खड़ी थी, बिल्कुल हिली तक नहीं। थोड़ी हिम्मत करके रामलाल ट्रक से नीचे उतरा। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे ले जा रही थी। वह धीरे धीरे औरत के करीब पहुंचा। सड़क के बीच अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे वहां अचानक मौसम बदल गया हो। गायब होती परछाई। रामलाल जब और करीब पहुंचा, तभी अचानक उसने महसूस किया कि वो औरत धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो रही है। कुछ ही सेकंड में वहां कुछ भी नहीं बचा, बस खाली सड़क। रामलाल डर के मारे पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। वह भागकर ट्रक में बैठा और पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट की। अब उसकी आंखें नींद से नहीं, बल्कि डर से चौकस थीं। ढाबे पर सच। करीब 20 किलोमीटर आगे जाकर उसे एक ढाबा मिला। वहां उसने ट्रक रोका और कांपती आवाज में ढाबे वाले को सारी घटना सुनाई। ढाबे वाला पहले तो चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, भाई तुम बच गए। तुमने गाड़ी रोक दी इसलिए जिंदा हो, वरना आज शायद तुम भी हादसे का शिकार बन जाते। रामलाल ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? ढाबे वाले ने धीमी आवाज में कहा, कई साल पहले यहीं इसी सड़क पर एक औरत का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वो दिल्ली से जयपुर जा रही थी, लेकिन आधी रात को ट्रक की चपेट में आ गई। उसी दिन से उसकी आत्मा यहां भटकती है। ड्राइवरों का कहना है कि वो आधी रात को सड़क के बीच खड़ी दिखाई देती है। जिसने उसे नजरअंदाज किया, उनकी गाड़ियां यहीं पलट गईं। औरत उन्हें रोककर शायद आगाह करती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। डरावना सच। रामलाल ने सुना तो उसका खून जम गया। उसने सोचा, तो ये सच है? वो औरत सच में भूत थी। उस रात रामलाल ने आगे की यात्रा तो की, लेकिन उसकी आंखों में वही परछाई बार बार घूमती रही। आज भी जब भी वह किस्सा सुनाता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकता है।
कई और ड्राइवरों ने भी दावा किया है कि उन्होंने उस औरत को देखा है। कोई कहता है उसने हाथ हिलाया, कोई कहता है उसने बस खड़े खड़े घूरा। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, वो हमेशा आधी रात को सड़क के बीच सफेद कपड़ों में खड़ी दिखाई देती है। आज भी जारी है रहस्य। आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले कई लोग मानते हैं कि वो जगह भूतिया है। लोग कोशिश करते हैं कि आधी रात को उस हिस्से से जल्दी निकल जाएं। कुछ ड्राइवर तो यहां तक कहते हैं कि अगर आप आधी रात को वहां गाड़ी रोककर हॉर्न बजाएं तो कोई अदृश्य ताकत आपके आसपास महसूस होगी। रामलाल की कहानी सुनने के बाद यह तय करना मुश्किल है कि यह सब केवल वहम है या सच। लेकिन एक बात तय है, उस औरत की परछाई ने न जाने कितनों की जान ली है और न जाने कितनों को डरा कर भगा दिया है।